गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर उपस्थित हुए हैं और आप इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ चुके हैं। तो आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में विस्तार से जानेंगे कि हमें इसमें किस तरीके से किसी भी एक हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं अथवा इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो इससे पहले हमें जानना होगा कि उन वाक्यों को पहचाने कैसे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं है। तो हिंदी वाक्यों की जो पहचान होती है वो होती है समय। समय से अभिप्राय है कोई भी समय, चाहे वो निश्चित समय हो या अनिश्चित हो, इन पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो, वो समय जरूर उस सेंटेंस में आएगा और वो भी पास्ट का समय हुआ, भूतकाल का हुआ। ठीक है। और ये कार्य जो होता है भूतकाल में ही शुरू हुआ था और भूतकाल में ही चल रहा था, इस तरीके की क्रिया को ये दर्शाता है। तो समय के साथ साथ रहा था, रहे थे। इसी वाक्य को यूं भी कहा जाता है कि से रहा था, से रही थी या से रहा था, रहे थे, etc। इसके बाद हम दूसरी बात में करते हैं एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब जो क्या है, एडवर्ब जो हमारी होती है वो क्या होती है, सिंस, फॉर, ऑल, etc। सिंस, फॉर, ऑल, etc ये हमारी जो है एडवर्ब होती हैं, जिसके आधार पर हम पहचान लेते हैं कि ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और साथ में ये टाइम का, पास्ट का होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है, वाक्य की संरचना। वाक्य की संरचना, वाक्य का जो ढांचा है इस तरीके से वाक्य बनता है। अब बात कर रहे थे सिंपल सेंटेंस की, और सिंपल सेंटेंस में हमारा सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता यानी किसी कार्य का करने वाला अर्थात डूअर, प्लस हेड। हेड क्या, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया है, प्लस बीइंग। बीइंग जो है इसके साथ इस टेंस को अभिव्यक्त करती है, व्यक्त करती है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। केवल कंटिन्यूअस नहीं बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के शो करने के लिए बीइंग क्रिया का प्रयोग होता है, साथ में प्लस बी1 प्लस आईएनजी, यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। और पहले वर्ब के बारे में बात करो तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब जो थी, अर्थात जब वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के बाद होती है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म, अर्थात जिस कार्य को किया जाता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, कर्म कहलाता है। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। सिंस या फॉर में कोई सा भी एक समय होगा, चाहे वो निश्चित समय हो या अनिश्चित समय हो, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, प्लस पास्ट टाइम यानी बीते हुए समय जरूर साथ में आएगा, तब जाकर के ये वाक्य हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इस तरीके से हम और आप सभी समझ लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बात करते हैं इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो नेगेटिव में क्या है आपका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, यानी जो हमारा सिंपल सेंटेंस था उसका स्ट्रक्चर था, उसमें जो नॉट एक अतिरिक्त लग जाता है, प्लस बी प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम। इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव में केवल डिफरेंस किस बात का था, नॉट का, कि हमें नॉट लगा दिया तो नेगेटिव हो गया। और ये विशेष ध्यान रहे कि विद्यार्थी जहां गलती करते हैं वो क्या करते हैं, हैड बीन नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि हैड के तुरंत बाद ही नॉट का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जो या तो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाए, या प्रश्न हिंदी में है तो क्या शब्द से ही प्रारंभ हो, क्या वह पढ़ रहा था, क्या वह 2 दिन से खेल रहा था, क्या वह 2 दिन से काम नहीं कर रहा था। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो हमारे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी क्या वाले वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस के कहलाते हैं। या फिर WH वर्ड, यानी वाक्य के बीच में, मध्य में
क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जो प्रश्न बोधक होते हैं, प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं, वो स्टार्टर में आ जाते हैं, उन्हें हम WH वर्ड कहते हैं, इनको क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। तो इसका WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड लिखा, साथ में अंडरलाइन करके क्रॉस किया। क्यों किया? क्योंकि ये जरूरत पड़ने पर प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। यानी प्रश्न जब हिंदी में ही क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आ रहा है तो WH वर्ड होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इसके बाद हैड, हैड हेल्पिंग वर्ब है, अर्थात जब वाक्य क्या से शुरू हो रहा होता है तो हैड से ही वाक्य बनेगा। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर वाक्य नकारात्मक भी, प्रश्नात्मक के साथ साथ नकारात्मक भी है तो उसमें नॉट लगाएंगे, अगर नकारात्मक नहीं है तो उसका प्रयोग नॉट का नहीं करेंगे। प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पास्ट टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क अंत में अवश्य लगाएं क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब बात करते हैं इसके साथ साथ इसके नोट की, कि हम इस तरीके से कैसे जाने कि हमारा ये नोट क्या है, कि हम किस तरीके से वर्ब का प्रयोग करें। तो नोट नंबर 1, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING इज यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स। विद ऑल द सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई सा भी पर्सन हो, यानी जो भी सब्जेक्ट है वो सभी के साथ हैड बीन प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग होता है। दूसरी बात, पॉइंट ऑफ द टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, फिक्स पॉइंट ऑफ द टाइम। एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट का अभिप्राय है कि एक फिक्स समय होगा, यानी एक निश्चित समय है जो हमें ये घोषित कर रहा है कि ये फिक्स है, टू द पॉइंट है, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और इसको कैसे पहचानेंगे कि टू द पॉइंट है, फिक्स टाइम है, अर्थात वो समय जो कि खंड न हो सके, जिसके टुकड़े न हो सके। जैसे मैंने कहा 2 मिनट, तो 2 मिनट में यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 120 सेकंड हो गए, तो यहाँ पर वो टाइम डिवाइड हो गया, तो डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर कह दिया 1 बजे, तो 1 बजे टाइम फिक्स है, ठीक है, न 1 मिनट कम न 1 सेकंड ज्यादा। अब उसके लिए सिंस, इसी तरीके से पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय। अनिश्चित समय कौन सा होता है? जिसका समय ड्यूरेशन में हो, अवधि हो, इसके खंड हो जाए। जैसे अभी मैं बात कर रहा था 2 मिनट की, तो 2 मिनट का मतलब है 1 मिनट में 60 सेकंड, दूसरे मिनट में भी 60 सेकंड, तो इस तरीके से 120 सेकंड वो एक अवधि बन गई, ड्यूरेशन बन गई, तो इसके लिए वो फॉर का प्रयोग होगा। चाहे 2 दिन कहते हैं, 2 महीने कहते हैं, 2 साल कहते हैं, वो ड्यूरेशन है, मैक्सिमम टाइम हो गया। मिनिमम टाइम के लिए भी है तो वैसे ही मैक्सिमम टाइम के लिए भी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? एग्जाम्पल की, और वो एक्सरसाइज के हम किस तरीके से इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, तो उसको भी जानते हैं आगे चलकर। बात है एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में अपन क्या करते हैं, ये जानते हैं कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। नंबर 1 इस तरीके की एक्सरसाइज होती है कि इसमें हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है, अनुवाद करना होता है। दूसरी एक्सरसाइज है आपके फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को भरो, यानी कोई वर्ब दी होती है और वर्ब को उस ब्लैंक्स में भरना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू टेंस। नंबर 3, choose the correct answer from the given alternates। अर्थात एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें ABCD 4 विकल्प दिए हुए होते हैं। इन 4 विकल्पों में से कोई एक आंसर सही होता है और सही आंसर को ही हमें चूज करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, इसीलिए इसे कहते हैं MCQ, मल्टीपर्पज चॉइस क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या है कि हमने पहला ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वाली एक्सरसाइज को लिया, तो पहला है हमारा वह 2 घंटे से अध्ययन कर रहा था। अब हमने रहा था, रही थी, जो पहचान बताई, ये पहचान यहाँ आ जाती है, तो हम इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम के आधार पर क्या लिया, ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। क्योंकि ये 2 घंटे थे, अनिश्चित समय था, अवधि वाला समय था, इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर का
उपयोग किया for 2 hours। अब हमने क्या किया, इसको नेगेटिव में बदलने की कोशिश करेंगे। तो नेगेटिव में क्या होगा, हैड के बाद नॉट लगाना है सिर्फ, तो he had not, ये नॉट लगा दिया, had not been studying for 2 hours। इस तरीके से हमारा ये नेगेटिव तैयार हुआ। अब इसी को हम इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के साथ, had he been studying for 2 hours क्वेश्चन मार्क। इस तरीके हमने एक हेल्पिंग वर्ब का इंटरोगेटिव सेंटेंस लिया। अब इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट किया, तो had he not एक्स्ट्रा लगाया, been studying for 2 hours क्वेश्चन मार्क। और इस तरीके से हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट वाला भी वाक्य कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारे दो हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। इसी के साथ साथ हम WH वर्ड वाई के साथ में दो सेंटेंस तैयार करते हैं। वाई हैड ही बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट नेगेटिव सेंस में WH वर्ड के साथ why had he not been studying for 2 hours क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से अपन क्या किया कि दो हेल्पिंग वर्ब के साथ तो दो WH वर्ड के साथ हमने दो सेंटेंस लिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की। तो 2 में हमने क्या किया, फिल इन द ब्लैंक्स में खाली स्थान को भरने के लिए वो क्या है, ये सेंटेंस लिया। नंबर 1 पर सी was tired, वह थकी हुई थी क्योंकि she ... work all day। तो यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नियम है, तो वो क्या कह रहा है, she had been working, she had been working all day। और इसको हमने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हुआ। सेकंड सेंटेंस, मनीष ... लर्न इंग्लिश फॉर 2 months। अब यहां हमने लिया ये भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो had been study learning, had been learning और इसको भी अंडरलाइन किया। इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है, ठीक है, और ये समाप्त किया। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे इसकी थर्ड सेंटेंस की। थर्ड सेंटेंस में भी क्या है, दे ... फॉलो देयर ट्रेडिशन सिंस देयर बर्थ। बर्थ सुनिश्चित है, सिंस का प्रयोग हो गया, पॉइंट ऑफ द टाइम है, इसीलिए यहाँ पर इसमें भी क्या किया, इसको फिलअप किया, क्या, फॉलो, दे हैड बीन, they had been following, they had been following their traditions। वो अपनी रीति रिवाज परंपराओं को अपना रहे हैं since their birth, अपने ये जन्म से ही। नेक्स्ट, मानवी ... complete her work since 2 o'clock। अब इसके लिए had been completing, had been completing, हर वर्क, मानवी 2 बजे से अपना कार्य पूरा कर रही थी। इस तरीके से ये हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 को लिया। अब एक्सरसाइज नंबर 3 की बात करते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। जो मल्टीपर्पज चॉइस क्वेश्चन है उनमें से हमें एक विकल्प को चुनना होता है, और उसको अभी यहाँ पर उसको भी देखते हैं अभ्यास किस तरीके से करते हैं।
एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव चॉइस। जो विकल्प दिए हुए होते हैं उनमें से हमें एक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करते हैं उसकी भी अपनी एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि दो जो मोस्ट संभावित गलत आंसर है उनको क्रॉस करो, और फिर उसके बाद जो दो शेष बचते हैं उनमें से कोई एक आसानी से सेलेक्ट हो जाता है, चयन हो जाता है, हम उसको ही सही आंसर करते भी हैं। जैसे एग्जांपल में दे डॉट 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 देयर वर्क फॉर लास्ट 2 आवर्स। अब ये लास्ट 2 आवर्स के पिछला समय दिया जा रहा है, क्लियर हो रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसमें से जो हम विकल्प देख रहे हैं ए बी सी डी 4 जो विकल्प हैं, हैज बीन डूइंग, हैव बीन डूइंग, हैड बीन डूइंग, विल हैव बीन डूइंग। तो इसमें जो लास्ट दिया हुआ है, जो पास्ट की पहचान बना रहा था, तो हमने सबसे पहले जो गलत किया वो फ्यूचर को ये गलत कर दिया कि ये फ्यूचर तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अब हैज बीन दे के साथ हैज नहीं हो सकता, तो ये भी गलत आंसर है। तो यहाँ पर भी दो संभावित मोस्ट एकदम काट दिए। अब इसके बाद अब देखा सी और बी बचा, और बी में क्या है, हैव बीन, ये प्रेजेंट का बोधक है, इसका मतलब ये भी गलत आंसर है। तो सही आंसर क्या बचा, अपने आप मिल गया, हैड बीन डूइंग, दे हैड बीन डूइंग देयर वर्क फॉर लास्ट 2 आवर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के एग्जांपल की। तो यस्टरडे यानी कल, पहले पहचान दे दी भूतकाल की। अब इट डॉट 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 सिंस 7 AM। अब बात करते हैं इसके विकल्प की। तो ए will have been raining, B have been raining, C has been raining, D had been raining। इसमें भी संभावित जो आंसर जो पहले जो मोस्ट गलत दिखाई देते हैं स्पष्ट क्रॉस करते हैं। will ये फ्यूचर को शो कर रहा है, इसका मतलब ये गलत आंसर, और इट के साथ है हो नहीं सकता, ये दोनों आंसर अपने आप गलत हो गए। अब बात करते हैं सी, हैज बीन और हैड बीन। तो हैज बीन यूं गलत है कि ये प्रेजेंट का है, ये गलत है। लास्ट आंसर बचा हमारा डी, इट मींस ये आंसर सही है। और सही आंसर को फिर हम अपने आप लिख देते हैं कि ये आंसर हमारा ये है कि पहले का जो आंसर था वो आंसर हमारा सही क्या था, सी। सी में था हैड बीन डूइंग, हैड बीन डूइंग। और सेकंड जो एग्जांपल था उसका जो आंसर सही था डी, और डी में लिखा हुआ है हैड बीन रेनिंग, हैड बीन रेनिंग। इस तरीके से हम अपने आंसर को सेलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ जो अभ्यास आपने किया इसी तरीके से आप भी अभ्यास करें अपने घर, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे अपना विश्वास है। और फिर अगले हम अपने वीडियो में लेकर के आएंगे फ्यूचर टेंस को, तब उसका व्याख्यान करेंगे। मगर उससे पहले आपको प्रेजेंट के, पास्ट के सारे वीडियोस को सुनना होगा, पढ़ना होगा शुरू से लेकर अंत तक। और यही चीज होती है हमारे बेस, जो आधार होता है अंग्रेजी का, मेन टेंस है। टेंस का अध्ययन किया तो सब कुछ अध्ययन हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से कि आप इस मेरी बात को, सलाह को फॉलो करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। थैंक यू।